अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। नया साल बाबरकत करे अल्लाह ताला आप सबके लिए, इस पूरी MMTV की फैमिली के लिए दिल से दुआ करता हूं मेरे मालिक। 2022 जो कुछ लोगों के लिए खुशियों का बायस था और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का बायस, मेरे मालिक ये जो नया साल शुरू हुआ है इन देखने वाले सब लोगों के लिए रहमतों भरा साल फरमा मेरे मालिक। जितनी भी नेक ख्वाहिशात हैं इस साल में पूरी हों। जिनको औलाद की ख्वाहिश है उनको औलाद मिले, जिनकी रिज्क की कमी थी उनके रिज्क में बरकत अता फरमा, जिनके बीमारी दुख मुसीबत परेशानी थी उनकी तमाम दुख मुसीबत परेशानियों को ख़त्म कर बीमारियों से मेरे मालिक उनको शफा याब फरमा। और मेरे मालिक जो तुझसे प्यार करते हैं, तेरी मखलूक का ख्याल करते हैं, जिन्होंने पिछले साल जो सैलाब ने तबाही फैलाई और मैंने एक आवाज़ दी इस MMTV की फैमिली के लोगों को कि आइए इन सैलाब ज़दगान की मदद कीजिए, और उन्हें लब्बैक कहा और अभी तक मदद कर रहे हैं, मेरे मालिक उनको और बाकी भी सब देखने वालों को इतना अता फरमा कि ये बांटते बांटते थक जाएं लेकिन ख़त्म ना हो, दुगने से दुगना इनके पास बढ़ता जाए। मेरे मालिक तेरा वादा है जो तुझसे प्यार करता है वही तेरी मखलूक से भी प्यार करता है, और ये वही लोग हैं तेरी मखलूक से सच्चा प्यार करते हैं, तेरी मखलूक का ख्याल कर रहे हैं। इन्होंने सैलाब के दिनों में इनकी बहुत मदद की है, अभी तक कर रहे हैं। मेरे मालिक इन पे अपनी रहमत खास फरमा मेरे मालिक, इनके लिए साल बरकतों वाला साल फरमा मेरे मालिक। अपने रहमत के सदके इतनी खुशियां दे इनको, इतनी खुशियां दे कि तुझसे जो इनकी मोहब्बत है ये बढ़ती जाए, तो इस दुनिया और आखिरत में लिए इनके लिए कामयाबियां अता फरमा। दुनिया और आखिरत में इनके लिए एक ऐसा समा बांध दे कि ये दुनिया ही इनके लिए जन्नत बन जाए और आखिरत में भी इनके लिए जन्नत हो। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने मेरी बात पे लब्बैक कहा, सैलाब के लिए मदद कर भी रहे हैं और अभी तक भेज रहे हैं। मेरी जब तक ज़िंदगी है मैं करता रहूँगा। मैं जब कोई चीज़ तकसीम कर देता हूँ उसके बाद फिर से लोग आ जाते हैं और कहते हैं जी और अभी हम रह गए थे, हमें तो रज़ाई नहीं मिली, सर्दियाँ हैं, तो मैं फ़ौरी तौर पे फिर से बंदोबस्त शुरू कर देता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस सिलसिले को रोकें ना, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको चाहिए, तो इसमें हिस्सा डालते रहें। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में आपको इसका अजर अता फरमाए और हम देते रहें। अभी भी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, तो इसमें हिस्सा डालते रहिए। मैं हर स्टोरी में कहूँ ये ज़रूरी नहीं है, बस आप डालते रहिए, इंशाल्लाह आपकी अमानत में आगे भेजता रहता हूँ और पूरी टीम जो है आगे रज़ायाँ तैयार करके उन तक तकसीम कर रही है। सब लोगों के लिए मैंने साल की दुआएं आज इसलिए भी कहीं कि जो साल दुआओं से खुशियों से शुरू होता है, मोहब्बतों से शुरू होता है, वो पूरा साल वैसे ही मोहब्बतों भरा रहता है। मैंने एक वीडियो भी बनाई 12 बजे, आपने देखी, जब नया साल शुरू हुआ, तो उस पर भी मैंने ये लफ्ज़ कह दिया था। इतराज़ बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों पे उठाते हैं, छोटी छोटी बातों पे इतराज़ उठाते हैं। इतराज़ ना उठाया करें। नया साल जब शुरू होता है तब भी मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, जो इस्लामी साल कहलाता है, और ये भी एक नया साल है। पूरी दुनिया इसमें खुशी मना रही है और मैं कहूँ नहीं हमने नहीं मनानी, ऐसा नहीं है। रोज़ खुशी मनाएं। खुशियाँ मिलती नहीं हैं, खुशियाँ छीननी पड़ती हैं। किससे? इंसानों से नहीं। किससे छीननी है? अपने आप से। कैसे? दिमाग सोचेगा परेशानियों को, टेंशनों को, आपने उसको भुला के दिमाग को कहना है खुश हो जा बस। कैसे? किस बात पे? खाम खा खुश हो जा। तो खुशियां ढूंढा करें, हर बात पे लगाना नहीं। ये आपने क्या कह दिया, ये नया साल, इनसे निकल जाए, खुदारा इनसे निकल जाए। बस ये एक नया साल, इसकी खुशियां मनाएं। हमारा इस्लामी साल आता है उसमें भी खुशियां मनाते हैं, अच्छा टाइम गुजारें। आज की स्टोरी जिनकी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इनका ताल्लुक, मज़े की बात यह है, ये इनको उर्दू बोलने में मुश्किल है, सिंधी हैं, सिंध में रहते हैं। तो इन भाई ने अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखा, और इसलिए मैं इनकी वॉइस ही शुरू में चला देता हूँ। इनको गुमनाम के नाम से आज मैं पुकारने जा रहा हूँ, इनकी आवाज़ सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं जामशोरो से यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ, सूबा सिंध, जामशोर डिस्ट्रिक्ट जामशोरो। तो
सर मेरा वाकया ऐसे है कि सूबा सिंध डिस्ट्रिक्ट जाम शोरों से इन्होंने अपनी ये कहानी भेजी है जो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। इनका वाकया है, कई वाकयात हुए हैं जो इनके साथ गुजरे हैं, सो इसलिए आपने अपना नाम नहीं लिखा। 2 वॉइस मैसेज किया, ऊपर भी आपका वॉइस मैसेज सेम है, अस्सलाम वालेकुम, यही सेम। अब मैं मतलब चलाता नहीं हूँ, उसमें भी आपने यही कहा, अपना नाम नहीं कहा। बाकी में मैंने आपके सारे मैसेज पढ़े हैं, नाम नहीं है, नाम लाजमी बताया करें। कहानी भेजने का भी एक तरीका, अगर आप कहते हैं ना जी मैं आपका नाम ना बताऊं तो फर्जी बता दें। ये कह दें मुझे कि जी मेरा नाम ये है लेकिन आप मेरा फर्जी नाम बता दें, मैं फर्जी बता दूंगा, बताया ज़रूर करें। आपने ये भी नहीं बताया कि जगह असली बतानी है या फर्जी बतानी है, तो ये भी स्टोरी भेजने वाले मुझे ज़रूर बता दिया करें कि नाम असली हो या फर्जी हो, और जो आपने लोकेशन है मुझे रियल बतानी है और उसके बाद आगे ये मुझे एक्सप्लेन कर देना है कि जी मैं रियल लोकेशन ही बताऊं या उसको फर्जी कर दूं। हाय, इनकी कहानी सुन के ना मुझे अपनी भी कहानी याद आ गई। कोशिश करूंगा, छोटा सा क्लिप है कब्रिस्तान का, आज भी याद करता हूं तो आंखों के सामने वही कहानी ऐसे लगता है कि आज का ही वाकया हो। खैर मैं एंड पे आपको सुनाता हूं अपना भी कहानी, एक सच्चा इस तरह का वाकया। वो कहते हैं कि ये वाकया है उस कब्रिस्तान का जहां पे ये उन्होंने बताया है, वहां पे एक 6 से 7 एकड़ में फैला हुआ एक कब्रिस्तान है जिसको मैं कहता होता हूं शहरे खामोशा। बादशाह से लेकर फकीर तक, फकीर से लेके अमीर तक, अमीर से लेके हर दिल अजीज तक, हर दिल अजीज से लेके नफरतों भरे तक, हर इंसान इस शहरे खामोशा में अब्दी नींद सो रहा है। आप कभी रात के टाइम कब्रिस्तान से गुजरे और भुला के खौफ को, जिन को, भूत को, तन्हाई को, अंधेरे को, अब सब भुला के आप ये सोच के दाखिल हों कि आप एक ऐसी लोकेशन में दाखिल हो रहे हैं, एक शहर है, मुर्दों का शहर, शहरे खामोशा। पाक हस्तियां भी सो रही हैं, बदकार भी सो रहे हैं, नेकोकार भी सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, औरतें सो रही हैं, बूढ़े सो रहे हैं, सब के सब गहरी नींद सो रहे हैं, करवट भी नहीं बदलते। जैसे हम अपने प्यारों को सुला आए थे वैसे ही सो रहे हैं। एक चादर सी ढांप रखी है, सफेद चादर जिसको दुनिया वाले कफन कहते हैं, और उसने जिसने ढांप रखी है उसी तरह अब्दी नींद सोया है जैसे उसने उठना है कब, रोज़े महशर। इसीलिए इसको कहते हैं शहरे खामोशा, एक ऐसा शहर जहां पे कोई बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द बोलता नहीं है, खामोशी के साथ लेटा रहता है ताकि दूसरे की नींद डिस्टर्ब ना हो। दरख्तों पे बैठे चिड़ियां, परिंदे वहां पे आके दिन की रोशनी में बोलते हैं। जैसे ही रात होती है उस शहर में जो सिर्फ और सिर्फ परिंदों की आवाज़ें होती हैं, चंद कदम इंसान वहां पे रखते हैं तो वहां पे हलचल सी पैदा होती है। वो देखते हैं क्या हमारा प्यारा आया है, तो देखते हैं नहीं हमारा नहीं आया, उस कब्र वाले का प्यारा आया है। उसकी कब्र पे बैठेगा, कुरान पढ़ेगा, फातिहा पढ़ेगा, काश हमारा भी आ जाता। रोज हमें पुकारते हैं, रोज हमें याद करते हैं। जाया करें, अपने प्यारों के पास जाया करें, राह तकते हैं हमारी कि हम इनके पास जाएं और वहां बैठ के उनके सिरहाने फातिहा पढ़ें, कुरान पढ़ें। 6 से 7 एकड़ पे फैला हुआ बहुत बड़ा ये कब्रिस्तान होगा जो 6 से 7 एकड़ पे फैला हुआ है। वहां पे वो कह रहे हैं एक दरबार है, दरगाह का लफ्ज उन्होंने यूज किया, दरगाह का नाम है जिए शाह, बहुत बड़ा दरगाह है। वो कह रहे हैं उस 6 से 7 एकड़ फैले हुए कब्रिस्तान में बहुत सी दरगाहें हैं। दरगाह से मुराद दरबार जिसको कहते हैं, बहुत सारे दरबार हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो दरबार है वो जिए शाह है। वो कहते हैं, गुमनाम भाई कहते हैं, अब नाम तो आपका है नहीं, गुमनाम अच्छा नहीं लगता, मैं आपका नाम फराज रख देता हूं। फराज भाई कहते हैं मैं अपने कमरे में हमेशा से अकेला रहता हूं। पूरा घर है जिसमें बाकी भी फैमिली के लोग रहते हैं, लेकिन जो मेरा कमरा है मैं उसमें अलग थलग रहता हूं। वो साइड पे बना हुआ है क्योंकि अक्सर मैंने रात को लेट ही वापस आना होता है, तो इसलिए मैं आता हूं, आके अपने कमरे में सीधा जाके चारपाई पे लेटता हूं और सो जाता हूं।
उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद नहीं लिखा, इसलिए जो सफ़र उन्होंने मुझे बताया उसी सफ़र की तरफ चलते हैं। रात के 11 बजे अपने घर से रवाना होते, कब्रिस्तान के मेन गेट से दाखिल होते, उन शहरे खामोशा लेटे हुए तमाम इंसानों को जो अब्दी नींद सो रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर बोलते, सलाम करने के बाद अपना सफ़र जारी रखते। और ये सफ़र ख़त्म होता जाके जिए शाह दरगाह पे। वहां पे उनके और दोस्त भी उनका इंतज़ार कर रहे होते। ये दरगाह के एक साइड पे बैठ जाते और वहां पे वो कहते हम लोग बैठ के गपशप करते। कभी रात का 1 बज जाता, 2 भी बज जाते थे और बाज़ औक़ात रात के 3 भी बज जाते थे। दोस्त कहते चलें यार, काफ़ी अब टाइम हो गया, चलें अपने घर को। तो आवाज़ आती हाँ यार चलो, और हम दोस्त वहां से खड़े हो जाते। हर कोई अकेला अकेला उस दरगाह तक पहुंचता था और जब वापसी का टाइम होता तो सब हम बातें करते हुए उसी कच्चे रास्ते से गुजरते जो कब्रिस्तान के बीच में बना हुआ था। हम बातें करते हुए उस कच्चे रास्ते से गुजरते हुए मेन गेट पे जब पहुंचते तो वहां पे हमारा सफ़र जुदा हो जाता, राहें जुदा हो जाती। हर कोई अपने घर का रुख करता, कोई किस सिमत, कोई किस सिमत, कोई किस सिमत चला जाता। मैं भी अपने कमरे में पहुंचता और जाके सो जाता। ज़िंदगी में उनका पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं उन्होंने नहीं लिखा, तो इसलिए मैं बताने से कासिर हूं। तो कहते हैं ज़िंदगी इसी स्टाइल से गुजर रही थी, जाना, बातें करना, वापस आ जाना। वहीं पे पहला वाकया उस दिन हुआ कि जब मैं वहां उस कब्रिस्तान से रात के 3 बजे वापस आया। बहुत नींद आ रही थी, थका हुआ सा था। मैं चलता हुआ अपने कमरे में आया और आया बिस्तर पे लेटा। लेटते ही मुझे नींद आ गई। मुझे सोए हुए कितनी देर हुई थी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी आवाज जो खुली उस रात तो वो एक बिल्लियों की आवाज थी, जैसे 3 से 4 बिल्लियां बोल रही हों। मैं गहरी नींद में था, लेकिन बिल्लियों की आवाज से मैं जैसे ही जाग गया तो आंख खुलते ही दिमाग जो सो रहा था, जब वो जाग गया तो उसने इर्द गिर्द आवाज को सुनने की कोशिश की तो क्लियर बिल्लियों की आवाज आ रही थी। मैं हैरान हुआ कि कमरे से बिल्लियों की आवाज कहां से आ रही है। मैंने उठ के ऐसे इधर उधर देखा तो मुझे कहीं से भी आवाज जो सुनाई दे रही थी नजर ना आई, कि कोई बिल्लियां जो मौजूद हैं, बोल रही हैं, जिनकी आवाजें आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं, नजर नहीं आ रही। मैं अभी उठा और इर्द गिर्द देख ही रहा था कि हर तरफ, अल्लाह खैर ये क्या था। कहानी बैठ के सुनते हैं, ये इर्द गिर्द फिरते हैं, शरारतें करते हैं। नेक जिन्नात हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन फिरते हैं, कहानी सुनते हैं। और अब यहाँ पे यकीन मानिए मैं अकेला बैठा हूँ, मैं और मेरी वाइफ है। वो बेडरूम में, मैं इस जगह पे हूँ, मुझसे दूर है और कोई भी नहीं है। और मैं हमेशा कहानी कब रिकॉर्ड करता हूँ, रात के टाइम पे। खामोशी हो, मुझे भी मज़ा आता है। मैंने इबादत भी करनी होती है, अपनी पढ़ाई करनी होती है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो कहानी का टाइम भी मैं रात को निकलता हूँ। तो रात को हल्का सा भी खटका हो तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ। तो ये शरारतें कर रहे होते हैं। अभी भी आपको कोई ना कोई आवाज़ थोड़ी देर तक आ जाएगी। मैं लेवल बढ़ा नहीं सकता। चलें अभी कोई और शरारत करें आप लोगों को। मैंने आपका जिक्र कर दिया जो इधर मौजूद हैं, आप लोगों को लोग सुनता रहना चाहते हैं। खैर, बिल्लियों की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैंने इर्द गिर्द देखा, मुझे कोई बिल्ली नजर ना आई, साथ ही आवाज़ भी बंद हो गई। मैंने आंखें मली और मैंने कहा क्या मेरा वहम था, ये आवाज़ आ रही थी? तो दिल ने कहा, दिमाग ने कहा आवाज़ तो आ रही थी, शायद कहीं बाहर होंगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद कमरे से आ रही है, लगता है आवाज़ बाहर से आ रही थी। खैर, जब मैंने ये सोचा तो ठीक है भाई, बिल्लियों की आवाज़ है तो क्या हुआ, लेकिन मेरी आंख क्यों खुली? इस आवाज़ों से खुली। तो अब आवाज़ें कहाँ हैं? बंद हो चुकी हैं। ओके, मैं फिर से सो गया। जिंदगी उसी तरह रूटीन में रही। मैं बिल्लियों वाली बात को भूल गया। एक आम सा वाकया था जो मुझे याद भी नहीं रहा। कुछ दिनों के बाद वैसे ही हुआ। मैं कब्रिस्तान दोस्तों के पास गया, वापसी पे आया, चारपाई पे आके लेटा। जैसे ही मैं गहरी नींद में गया, मैं सो गया, तो बाकायदा तौर पे मेरी आंख खुली इस वजह से कि मेरी चारपाई के नीचे बाकायदा किसी ने पांव जिस तरह रख के ऊपर आपको उठाता है। बेड के नीचे तो बाकायदा एक मैट्रेस बिछा होता है, स्प्रिंगों वाला या आम सा बिछा होता है, और उसके नीचे फट्टे भी होते हैं जो बेड होता है।
चारपाई, जिसको पंजाबी में मंजी कहते हैं, सराइकी में खटड़ा कहते हैं, उर्दू में चारपाई कहते हैं, उसके नीचे से ऐसे आप हाथ से किसी चीज़ से, पाँव से उठाएं तो जो सोया हुआ उसको क्लियर उसके जिस्म को महसूस होता है कि नीचे से कोई उठा रहा है। तो बाकायदा जैसे कोई 2 पाँव रख के ऐसे ऊपर उठाता है, इस अंदाज में उसके जिस्म को उठाया गया कि उसकी आंख खुल गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने कहा क्या हुआ है? उसने कहा मुझे लगता है नीचे से किसने मुझे उठाया है। उठा, अपनी चारपाई से नीचे झांका तो नीचे कोई भी नहीं था। फिर दिमाग ने, दिल ने सवाल किया, क्या यह वहम था या वाकई किसी ने मेरी चारपाई को नीचे से उठाया है? कोई जवाब नहीं था। कुछ देर जागता रहा, फिर सो गया। अब वो कहते हैं, फराज साहब कह रहे हैं कि अब गाहे बगाहे मेरी नींद जागना शुरू हो गई। कभी बिल्लियों की आवाज से मैं जाग जाता था और जब आंख खुलती तो आवाजें कुछ देर सुनाई देती, बंद हो जाती और सुबह मुझे याद ना रहता। और जब सुबह उठता, मैं नींद से बेदार होता तो मैं सोचता रहा जो वो बिल्ली की आवाज़ आई थी मेरा वहम था या सचमुच में थी। तो दिमाग कहता यार मैं नींद में था, शायद थका हुआ आया था, बिल्ली की आवाज़ें आई थी लेकिन साथ ही गायब हो गई। क्योंकि होता भी ऐसे था, बिल्लियों की आवाज़ से मेरी आंख खुलती और जो मेरी आंख खुल जाती, मैं उठता, इधर उधर देखता, कुछ सेकंड और आवाज़ आती और उसके बाद आवाज़ ख़त्म हो जाती। फिर पाँव से भी उसी तरह मेरी चारपाई को उठाया जाने लगा। कोई पाँव से उठाता था और मैं ऊपर उठता था और आंख खुल जाती थी, देखता था नीचे कोई भी नहीं है। तो अब अभी तक एक वहम था, डाउट था कि या तो वहम है, मैं नींद में जाग जाता हूं, ख्वाब में डर जाता हूं, या कुछ ऐसा हो रहा है, उठता हूं तो सब खत्म हो जाता है। जिंदगी इस तरह चलती रही। अभी अक्सर वाकयात होते थे, कभी उसको मान भी लेता था शायद बिल्लियों की आवाज़ आती है, लेकिन बिल्लियों की आवाज़ आना उसको डरा नहीं रहा था। थोड़ा सा वो डर जाता था, शदीद नहीं डर रहा था। लेकिन चारपाई के नीचे से जब उसको इस तरह उठाया जाता तो उसको, क्योंकि गहरी नींद में होता तो इसलिए वो समझता हो सकता है मेरा वहम हो। खैर, वक्त इसी तरह गुजरता रहा। एक रात तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था। कब्रिस्तान के गेट से मैं कहता है दाखिल हुआ। आज कब्रिस्तान के अंदर जब मैं चलता हुआ जा रहा था तो पता नहीं क्यों आज फर्स्ट टाइम ऐसा था कि इस कब्रिस्तान में जाते हुए कभी डर नहीं लगा था। लेकिन आज जब मैं कब्रिस्तान से ऐसे चलता हुआ जा रहा था तो मेरे लेफ्ट पे भी कब्रें थीं, राइट पे भी कब्रें थीं। अस्सलाम वालेकुम भी बोल दिया था। रोज की तरह जिस तरह सलाम करता था कबूर को, किसी ने आज भी जवाब नहीं दिया था। इंसान है और किसी दिन अगर किसी को जवाब मिल भी जाए तो इंसान को तो हार्ट अटैक हो जाए। खैर, वो कहते हैं ये वाकया जो मेरे साथ हुआ कि उस दिन जब मैं जा रहा था, अजीब सा मुझे लग रहा था। आज वही कब्रिस्तान था, वही शहर खामोशा था, वही अपनी अपनी कब्रों के अंदर, अपनी अपनी कबूर के अंदर लेटे हुए वही चादरें मुंह पे लेटे, कफन पहने बशर जो अबदी नींद सो रहे थे, आज भी उन कब्रिस्तान में मौजूद थे। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इर्द गिर्द देख रहा था। तो ऐसा क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं पता नहीं क्यों इर्द गिर्द देख रहा था। तो यूं ही चलते चलते मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे मेरी कोई आ रहा है। क्योंकि आज 10:30 बजे मैं जा रहा था, अमूमन मैं 11 बजे जाता। तो मैंने जब देखा पीछे कोई आ रहा है तो एकदम से मैं पीछे मुड़ा, क्योंकि मुझे पता था मेरा कोई दोस्त जो दरगाह पे मेरे साथ बैठते थे रोज, उन्हीं में से कोई है जो आज वो भी, क्योंकि मैं 11 बजे जाता था, वो मुझसे पहले पहुंचे होते थे। 10:30 बजे आज मैं जा रहा था तो उनमें से कोई आ रहा था। मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। क्या मेरा वहम था या मैं कब्रों की इधर उधर ध्यान दे रहा था? क्या हुआ कि मुझे आवाज़ तो सुनाई दी किसी की चलने की। खैर, फिर मैंने आगे चलना शुरू कर दिया, क्योंकि दरगाह कभी अभी काफ़ी आगे थी। अभी चंद कदम ही मैं चला था कि मेरे कानों ने फिर से क्लियर आवाज़ सुनी, किसी की आहट की, कदम रखने की। इस अंदाज में कोई चल रहा था कि क्लियर मेरे कानों ने सुन लिया कि पीछे कोई आ रहा है। जब मेरे कानों ने क्लियर सुन लिया तो फिर मैंने एकदम से मुड़ के पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था। अब ये दूसरी दफा हो चुका था कि मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, पीछे कोई भी नहीं है। आहट, पांवों की सरसराहट, पांवों के कदमों की आवाज क्लियर आ रही है। अब दिल की धड़कन थोड़ी सी और तेज हुई, मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ तो फिर कानों ने फिर से आवाज सुनी कि कोई कदम रखता हुआ पीछे आ रहा है। इस दफा मैंने अपने कदमों को इस अंदाज में रखा कि मेरे कदमों की आहट, आवाज पैदा ना हो।
कहीं ऐसा तो नहीं मैंने अपने आप से सवाल किया कि मैं जो कदम रख रहा हूं, मेरे कदम की धमक जो पड़ रही है या आवाज़ गूंज रही है या मेरे कदमों की ही आवाज़ है जो मुझे लग रहा है किसी और की है, तो मैंने अपने कदम इस तरह रखने शुरू किए कि मेरे कदमों की आहट बिल्कुल पैदा ना हो। आप इस अंदाज में जब चलना शुरू कर दें, बिल्कुल आहिस्ता से पाँव रखें कि आवाज़ तक पैदा ना हो, क्योंकि पहले जब वो चल रहा था फराज तो उसके पाँव के से आवाज़ पैदा हो रही थी। अब वो कहता है मैंने इस अंदाज में चलना शुरू कर दिया कि मेरे पाँव से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन पीछे जो चलता हुआ आ रहा है उसके पाँव की आवाज़ अब बिल्कुल ही क्लियर हो गई, क्योंकि मेरे पाँव की आवाज़ बिल्कुल नहीं थी, मैं बिल्कुल स्लो चल रहा था, लेकिन पीछे आवाज़ अब क्लियर आ रही थी। अब यकीन हो चुका था पीछे कोई है जिसके चलने की कदमों की आहट आवाज़ इतनी क्लियर है, एक एक कदम को मैं सुन पा रहा हूं। अब पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं थी, 2 दफा देख लिया था, डर नहीं लगा था। अब पता नहीं क्यों पीछे देखते हुए डर लग रहा था, जैसे मैं अब मुड़ के देखूंगा तो डर सा जाऊंगा। और कुछ कदम चलता रहा, दिल कहा पीछे मुड़ के देख लूं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हो रही पीछे मुड़ के देखने की, और तेज तेज चलना शुरू कर दिया। कहते मैं जैसे ही तेज तेज चला तो मुझे अपने पीछे से कदमों की आहट सुनानी बंद कर दी। मेरी कदमों की आहट जब तक नहीं थी, मैं इस अंदाज में चल रहा था, तब तो क्लियर आ रही थी। जैसे ही मैं तेज तेज चला तो मेरे कदमों की भी आवाज आनी शुरू हो गई, लेकिन पीछे आवाज बंद हो गई। और जब मैं तेज तेज चल रहा था तो फैसला कर लिया कि अब मैं दौड़ लगा दूंगा, लेकिन एक दफा पीछे मुड़ के देखूंगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ शहर खामोशा का कब्रिस्तान था, कोई भी नहीं था। लेकिन उसका दिल कह चुका था कि तुमने आवाज तीसरी दफा क्लियर सुन चुकी है, जो भी है इसका मतलब है तुम्हें नजर नहीं आ रहा है जरूर। वो कहता है बस मैंने उसके बाद तेज तेज चलना उसी तरह जारी रखा। चलते चलते मैं दरगाह पे पहुंच गया। दोस्त मेरा इंतजार कर रहे थे और सब दोस्त पहुंच गए थे, मैं ही आखिरी पहुंचने वाला था। मैंने किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि कोई डर ना जाए, किसी के लिए दिल में वहम ना आ जाए, या हो सकता है मेरे ऊपर हंसना ही ना शुरू कर देंगे, तुम डर क्यों गए हो, तुम तो बहादुर हो, डरते नहीं हो। बातें शुरू हुई, एक ऐसा टॉपिक हमारे बीच में शुरू हुआ कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों के मुख्तलिफ होते हैं। मजहब एक टॉपिक ऐसा है, जब भी मजहब का टॉपिक छिड़ जाए तो उस पर तल्ख कलामी, नाराजगी या लहजों का तल्ख हो जाना आम सी बात है। मैं इसलिए जहां पे मजहब का टॉपिक डिस्कस हो रहा हो तो मुझसे कहते हैं आप क्या कहते हैं, मैं कहता हूं जी मुझे नहीं पता। कहते हैं क्यों, आपको क्यों नहीं पता? तो मेरा जवाब ये होता है, मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं, आपको भी यही जवाब होना चाहिए, किरदार अच्छा होना चाहिए। ये बातों से, ये लफ्जों से, मुझे ये पता है, तुम्हें ये पता है, तुम्हारे पास बड़ा इल्म है, कोई फायदा नहीं इल्म का अगर किरदार अच्छा नहीं है, आमाल अच्छे नहीं है। मैं अक्सर बड़ा खूबसूरत जुमला कहता होता हूं, जो इबादत, नमाज पढ़ते हैं ना, इबादत करते हैं, जो इबादत आपके किरदार पे असरअंदाज ना हो सके वो इबादत नहीं आदत है। एक तरफ नमाज पढ़नी, वापस आके झूठ बोलना, फरेब करना, दगा देना, गलत करना, गुनाहों वाले काम करना, गालियां देना, बुरा भला करना, और फिर जाके इबादत करना, नऊज़ बिल्लाह, क्या अल्लाह के साथ मुनाफिकत करना नहीं है तो और क्या है। नमाज बुराइयों से रोकती है। अपने महबूब जिसके आप आशिक हैं, आपका महबूब है, उसके आगे सजदा करना ही उस सूरत में है कि मेरे मालिक, मैंने पूरी कोशिश की अपने आप को गुनाहों से बचाने की, मुझे और तौफीक अता फरमा, और उसके बाद सजदा करना है। इस पे बहस शुरू हो जाएगी, नहीं 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 नमाज फिर भी नहीं छोड़नी जी, आप गुनाह करते रहना। ये क्या, मन का रिश्ता उससे जो ऊपर है, रब्बे कायनात। तो मन सच्चा तो फिर यारी लगती है, राब्ता होता है। ये मैं बहरहाल ये मेरे अकायद हैं, इसलिए मैं मजहब के टॉपिक पे बहस नहीं करता। वो कहते हैं जी मैं अहले बैत हूं, उन्होंने कहा, और अहले बैत का टॉपिक ऐसा छिड़ा कि हमारे बीच में थोड़ी सी नाराजगी हो गई, तलखी हो गई, और फिर हमने कहा ठीक है चलो यार चलते हैं। बदमज़गी हो गई थी, क्योंकि टॉपिक कभी भी इस तरह का शुरू हो जाए तो उस पर सब एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। मैं मजहब, ये तो शिया सुन्नी की बात कर रहे हैं, मैं तो
तमाम मज़ाहिब शिया सुन्नी से हट के जितने भी दुनिया के मज़ाहिब हैं, मैं सबकी दिल से, सच्चे दिल से इज्जत करता हूं। किसी के खुदा को बुरा मत कहो, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा। इसलिए सबकी दिल से इज्जत करो, अपने किरदार को, अपने आमाल को इतना अच्छा बनाओ कि तुम्हारे किरदार की वजह से, तुम्हारे आमाल की वजह से, तुम्हारे हुस्न इखलाक की वजह से दूसरे तुमसे इंप्रेस हो, मुंह से नहीं। आशिक रसूल, मैं सच्चा आशिक रसूल हूं। क्यों भाई, तुम बता क्यों रहे हो भाई? किरदार कहां है तुम्हारा? तुम्हारा किरदार, तुम्हारा हुस्न इखलाक मुझे क्यों नहीं बता रहा कि तुम सच्चे आशिक रसूल हो? मुंह से क्यों बता रहे हो? मुंह से नहीं बताना, अपने अमाल ऐसे करने हैं। वहां से वो कहते हैं हम चल पड़े। आई मूड सबका जरा ऑफ हो गया था, तलखी हो गई थी। वहां से हम रवाना हुए और उसी कब्रिस्तान के उसी रस्तों से गुजर रहे थे जहां आज मैं अकेला गुजरा था। तो मुझे किसी के पीछे चलने की क्लियर आवाज आई थी। अब क्योंकि दोस्त मेरे साथ थे तो अब कुछ भी वैसा महसूस नहीं हो रहा था। चलते चलते हम कब्रिस्तान के मेन गेट पे आ गए और मेन गेट से सब अपने अपने घरों की राह ले चुके। मैं भी चलता हुआ अपने घर दाखिल हुआ और जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा, चारपाई पे जाके लेटा तो हर तरफ उसी तरह अंधेरा था जिस तरह रोज रात को अंधेरा होता है। ये कोई 2-2:15 बजे का टाइम था। सब घर वाले सो रहे थे, हर तरफ खामोश थी। गली के अंदर कोई कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था, कोई दूर से बाइक भी नहीं गुजरता था। ये शहरी जिंदगी तो थी नहीं, एक छोटा सा जो एक कस्बा गांव था वहां की ऐसी जिंदगी थी कि इस वक्त हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। मैं अपने बिस्तर पे लेटा सोने की कोशिश कर रहा, लेकिन आज पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। उसकी वजह यह थी, एक तो वो कब्रिस्तान के पीछे चलने वाला जो वाकया हुआ था, उसके बाद जो एक हमारा टॉपिक इस तरह का छेड़ा था कि उसके बाद हमारी गर्मा गर्मी हो गई थी। तो मैं लेटा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर भी मैं लेटा रहा, आंखें मैंने कई दफा बंद की, लेकिन फिर मैं आंखें खोल देता था। दिमाग मेरा सो नहीं रहा था। ऐसे काफी देर आंखें खोलते बंद करते कि एकदम से मेरे कानों ने आवाज सुनी कि तकरीबन बिल्कुल मेरी राइट साइड से एक बिल्ली है जो बैठी बोल रही है। बिल्ली के जैसे ही बोलने की आवाज आई, मैंने आंखें कुछ सेकंड्स हुए था बंद किए हुए, आंखें खोल दी और मैंने कहा ये क्या हुआ है? बिल्ली की आवाज आई है। अभी मैंने गर्दन राइट साइड की तरफ घुमाई नहीं थी जहां से बिल्ली की आवाज आई थी, उसी लम्हे बिल्कुल मेरे लेफ्ट से भी एक बिल्ली की आवाज आई। सेम उससे मिलती जुलती आवाज थी जो राइट साइड से आई थी। तो क्या मैं सोचना शुरू हो गया, अभी गर्दन मेरी सीधी ही है, ऊपर की छत की तरफ मेरा मुंह है, कि अभी अभी यहां राइट से आवाज आई है, वैसी ही आवाज अभी लेफ्ट से आई है, क्या इधर भी बिल्ली है? तो उसी लम्हे एक बिल्कुल मेरे पांव वाली साइड से और एक बिल्कुल मेरे सर की पीछे वाली साइड से दो बिल्लियों के बोलने की आवाज आई है, सामने से भी पीछे से भी। अब मैं सोच रहा हूं, क्या ये वही दो बिल्लियां हैं जो पहले राइट पे थी और लेफ्ट पे थी? अब वो भाग के ये चलती हुई इधर आ गई हैं। लेकिन मैं खुद को जवाब दे रहा हूं, इतनी जल्दी बिल्लियां तो नहीं आगे पीछे आ सकती जो पहले लेफ्ट राइट पे थी। वो कहता है मैं अभी ये सोच ही रहा था कि उसी वक्त मुझे चारों तरफ से बिल्लियों की क्लियर आवाज आनी शुरू हो गई। इसमें अब बिल्कुल रत्ती बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं थी कि पूरे कमरे के अंदर बिल्लियां बोल रही हैं। और जो मैं नींद से जागता था और उसके बाद जब मैं कुछ सेकंड आवाज सुनता था, साथ ही आवाज बंद हो जाती थी, आज जागती आंखों के साथ मैं बिल्लियों की आवाज सुन रहा था। मेरे चारों तरफ से बिल्लियों की आवाज आ रही थी। अब सिर्फ इतना था कि मैंने गर्दन को घुमा के देखना था, ये जो बिल्लियां बैठी हैं ये किस कलर की बिल्लियां हैं? काली हैं, सफेद हैं, भूरी हैं, नीली हैं, पीली हैं, किस तरह की हैं जो चारों तरफ बैठी और बोल रही हैं मेरे कमरे में, जबकि सन्नाटा था कमरे में अभी कुछ चंद सेकंड पहले। अब सबरी बोलनी शुरू हो गया। दरवाजा मैं अंदर से बंद करके आया हूं, अंदर दाखिल कैसे हुई हैं? वो कहता है मैं सोच ही रहा था कि मैंने उसी वक्त गर्दन घुमाई, राइट साइड की तरफ देखा कि कौन है बिल्ली, कहां है बिल्ली, क्यों बोल रही है ये बिल्ली। और मैंने जैसे ही गर्दन राइट साइड पे घुमाई तो मुझे शॉक लगा, मुझे झटका लगा कि बिल्ली की आवाज अभी भी राइट से आ रही है, लेकिन कोई भी बिल्ली वहां पे नहीं है।
फौरी तौर पे मेरी गर्दन घूमी और मैंने लेफ्ट की तरफ देखा, आवाज तो इधर से भी आ रही है, और मैंने जब यहां देखा तो यहां से भी अभी तक आवाज क्लियर आ रही है, कोई बिल्ली वहां पे नहीं है। अब मैंने दोनों तरफ जब गर्दन घुमा के देख ली तो अंदाजा हो गया कि ना इधर से भी बिल्ली की आवाज है ना इधर से भी बिल्ली की आवाज है, तो कमरे से तो बिल्ली की आवाज आ रही है, फिर बिल्ली कहां है? कहते मैं उठ के बैठ गया, एकदम से उठ के बैठ गया कि आज मैं नींद में नहीं हूं कि नींद से जागूंगा तो ये सोचूंगा वहम है या हकीकत है। आज तो खुली आंखों से, अभी बिल्कुल नहीं सोया तो बिल्लियों की आवाज आ रही है। और फिर मैंने यूं सामने होके सामने की तरफ देखा तो वहां से जहां से आवाज आ रही है वहां पे भी कोई बिल्ली नहीं। पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी बिल्ली नहीं है, लेकिन पूरे कमरे से बिल्लियों के बोलने की आवाज आ रही है। और आज पहली दफा ऐसा है कि मैं उठ के बैठा हुआ हूं, चारों तरफ देख रहा हूं, बिल्लियों की आवाज आ रही है लेकिन बिल्लियां नहीं हैं। अब मेरा दिल की धड़कन बहुत तेज है, मैं अपने आप से कह रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? कमरे से बिल्लियों की आवाज आ रही है, मेरा वहम नहीं है, लेकिन बिल्लियां हैं नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही। मैं बैठा ये सोच ही रहा था कि बिल्लियों की आवाज बंद हो गई। मैं वैसे जैसे उठ के बैठा हुआ था ऐसे कुछ देर बैठा रहा, इर्द गिर्द देखता रहा, उसी तरह सुनने की कोशिश करता रहा, महसूस करने की कोशिश करता रहा, यहां तक कि बैठे बैठे नीचे झांक के देखा, चारपाई के नीचे तो बिल्लियां नहीं चलेगी क्योंकि कमरे में कुछ इस तरह का साजो सामान नहीं था, पेटी ट्रंक या कोई चीज कि नीचे घुस जाए। यही चारपाई थी जिसके नीचे वो घुस सकती थी। मैंने नीचे भी झांक के देखा, नीचे कोई बिल्ली नहीं थी। कहता है मैं उठाऊं, मैंने बल्ब जला दिया है। जब मैंने लाइट जला दी है तो उसके बाद पूरा कमरा रोशन हो गया है। मैंने इर्द गिर्द हर जगह पे निगाह मार ली, नीचे अच्छी तरीके भी झांक लिया, कहीं पे भी कुछ नहीं था। तो ये आवाजें कहां से आ रही थी जो क्लियर बिल्लियों की आवाज थी? चलता हुआ आया, चारपाई पे आके कुछ देर बैठा रहा, सोचता रहा ये क्या हुआ है। कोई 5-10 मिनट में ऐसे बैठा रहा, फिर मैंने कहा मुझे ऐसे लेट जाना चाहिए। तो मैं लेट गया और मैंने सोचा क्या अब उठ के लाइट ऑफ करूं? तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी, हल्की सी जिस्म के अंदर खौफ की लहर भी थी, तो मैंने कहा नहीं यार लाइट जलती रहे। बिल्लियां नजर नहीं आ रही, लेकिन आज खुली आंखों से जो वाकया देखा है वो वहम नहीं है, वो हकीकत है। कहते मैं कुछ देर ऐसे बैठा रहा, फिर बैठे बैठे मैंने कहा यार मुझे लेट जाना चाहिए। उसी तरह मैं लेट गया। नींद तो नहीं आ रही थी, आंखें मेरी खुली थी, लेकिन मैं लेट गया। वो कहता है जैसे ही मैं लेट गया तो फिर मैंने कहा आज हुआ क्या है मेरे साथ। वो कब्रिस्तान वाला वाकया फिर से मेरे जहन में आ गया। उसी को मैंने आज क्लियर पीछे महसूस किया था, फिर आज तलखी भी हो गई, फिर आती बिल्लियां भी हो गई। आज मेरे साथ हो क्या रहा है? कहता है मैं इन्हीं बातों को सोच ही रहा था कि बाकायदा तौर पे मेरी कमर के नीचे दो जैसे कोई इंसान के पांव हों, उतनी ही कोई चीज थी। वो हाथ थे या पांव थे मुझे ये नहीं पता, लेकिन जितनी पांव की जगह होती है इतना ही बिल्कुल मेरी कमर के सेंटर वाली जगह पे चारपाई के नीचे दो ऐसे टच हुए हैं, और उसके बाद मेरे जिस्म को ऐसे ऊपर उठा दिया गया है। बाकायदा क्लियर मेरा जिस्म चारपाई से उठ गया है, और चारपाई के नीचे ही था, थी जो भी था, जिन था, भूत था, इंसान था, कुछ भी था, उसने अपने पांव से या उसके हाथ थे या उसका क्या था, उसने मेरे वजूद को मेरी कमर के नीचे जब उसने रखा, उस हाथों को, पांव को, लगता ऐसे था मुझे जैसे वो पांव हो, उसके बाद मेरे जिस्म को ऊपर उठा दिया। तकरीबन 1 फुट अपनी चारपाई से मैं ऐसे ऊपर उठा हुआ था। मुझे ये नहीं पता मेरी चारपाई भी उठी हुई है ऊपर नहीं, लेकिन मुझे इतना है कि मैं जिस तरह लेटा था, मेरी आंखें खुली थी क्योंकि लाइट जल रही थी, मैं देख सकता था, तो मैं तकरीबन 1 फुट तक ऊपर उठ गया। हवा में नहीं उठा हुआ हूं मैं, मुझे किसी चीज ने उठाया हुआ है, लेकिन मैं जहां पे लेटा था उससे इतना ऊंचा आ गया हूं कि सामने जो एक तस्वीर लगी हुई है मैं देख रहा हूं, मेरे पांव और मेरा जिस्म उस तस्वीर के बराबर आ गया है, और वो तस्वीर मेरी चारपाई से तकरीबन 1-1.5 फुट ऊंची है। अब ये 100% क्लियर हो गया था कि मैं 1-1.5 फुट ऊपर उठा हुआ हूं, और मैं हिलने की कोशिश कर रहा हूं। हाथ पांव मेरे वैसे ही ऐसे हैं, हाथ ऐसे मेरे लटक रहे हैं, टांगें और जिस्म ऐसे सीधा है, और मैं ऊपर हूं। मैं एकदम खौफजदा हो गया, ये क्या है। और उसके बाद वापस
चंद सेकंड, ज़्यादा नहीं, कोई 1 मिनट या 30 सेकंड नहीं, 10-15 सेकंड, 20 सेकंड कहते हैं मैं ऐसे फ़ज़ा में रहा हूँ, 1-1.5 फुट ऊंचा, तस्वीर के सामने वाली तस्वीर के बराबर। और फिर जब मैं नीचे गया हूँ तो बहुत तेज़ी के साथ नीचे गया हूँ, बाकायदा ऐसे लगा है जैसे मुझे फेंका हो उठा के किसी चीज़ ने। जिस चीज़ ने मुझे ऊपर उठाया हुआ था उसने इतनी तेज़ी से अपने पाँव नीचे कर लिए थे कि बाकायदा मैं यूँ जाके डज गिरा हूँ, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि चारपाई भी गिरी है। तब मुझे एहसास हुआ मैं अकेला, मेरा वजूद नहीं ऊपर उठा हुआ था, जो भी चीज़ नीचे थी उसने चारपाई को भी ऊपर उठा लिया था, और चारपाई के ऊपर मैं लेटा हुआ हूं और चारपाई भी ऊपर उठी हुई है और मेरा जिस्म भी ऊपर है 1.5 फुट ऊपर। और जब चारपाई के भी डज की नीचे आवाज़ आई उसी वक्त मैं भी गिरा हूं। तब मुझे एहसास हुआ कि आज मैं नींद में नहीं हूं। इसका मतलब है जो भी रोज़ बिल्लियों की आवाज़ें आती थी वो भी वहम नहीं था, और आंख जब खुलती थी मेरी, मुझे जिस्म से ऊपर उठाया जाता था और मेरी आंख खुल जाती थी, वो भी वहम नहीं था। आज खुली आंखों से मेरे जिस्म को उठाया गया था। अब जब चारपाई नीचे गिर गई तो एकदम से कहता है मैंने छलांग मारी और उठ के खड़ा हो गया। उस वक्त मैं हिल नहीं पा रहा था जिस वक्त मुझे ऊपर उठाया गया था। जैसे ही गिरा मैं चारपाई पे, और चारपाई के भी गिरने की पायों की आवाज़ नीचे आई कि गिरी है चारपाई, तो मैंने एकदम से छलांग मारी, खड़ा हो गया और नीचे झांक के देखा, नीचे कुछ भी नहीं था। कहता है मैं एकदम परेशान हो गया, या अल्लाह ये माजरा क्या है। कह रहा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, मैं कांप रहा था, खड़ा बड़ा डर रहा था। कहता है पता नहीं क्यों इतनी खौफ के आलम में कि दिल की धड़कन मेरी तेज है, मेरा जिस्म कांप रहा है, मैं बहुत शदीद डरा हुआ हूं। ऐसे 2 बड़े काम हो चुके हैं कमरे के अंदर ही, उससे पहले तो कब्रिस्तान में भी काम पड़ चुका है, कमरे के अंदर ही 2 काम ऐसे हो चुके हैं, बिल्लियों वाला और जिस तरह उठाया गया है कोई भी बशर बहुत खौफजदा हो जाए। वहीं पे कहता है पता नहीं क्यों इतने खौफ के आलम में भी मेरे अंदर से एक ताकत सी आई, ऐसी ताकत से आई कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा मजबूत जाना। और कहते मैं ऐसे चलता हुआ सा, खुद ब खुद चलता हुआ सा चारपाई के ऊपर गया और जाके लेट गया हूं। मैंने तसव्वुर में ऐसे आंखें बंद की, और इस वक्त मैं नाम नहीं उनका लूंगा, अल्लाह की नेक हस्ती का नाम है, अल्लाह के नेक बंदे का नाम, नेक हस्तियाँ अल्लाह के नेक बंदे, क्योंकि मैं इस तरह के सवाल जवाब फिर शुरू हो जाते हैं, मकसद कहानी सुनाता कि किसी अल्लाह की नेक बंदी का नाम लिया मैंने, और उनको याद करके मैंने उनको कहा, मदद मांगी और अल्लाह से मदद मांगी मैंने, कि वास्ता दिया कि उनके सदके मेरे मालिक मुझ पर रहम फरमा। और कहते मैं ऐसे कुछ पढ़ना शुरू हो गया, खड़े हुए खौफजदा हालत में जिसमें एक ताकत सी आई और दिमाग में किसी का नाम आया, और फिर मैं अल्लाह से इस तरह मांगा, उनका नाम ले गए, उनसे दुआ मांगी, अल्लाह से दुआ मांगी, और मैं चलता हुआ चारपाई पे आया और आके लेट गया। आंखें मेरी खुली हैं, एकदम से मुझे ऐसे लगा कि मुझे नींद सी आ रही है, मुझे एकदम से झोंका सा आया नींद का, और वहीं लेटे लेटे ऐसी ही हालत में मेरी आंखें बंद हुई और मैं सो सक गया। उन्होंने कहा मदर साहब मैं क्लियर सो गया हूं, मुझे कह रहे हैं क्लियर मैं सो गया हूं ऐसी हालत में, और मैं सोते हुए ख्वाब क्या देख रहा हूं, एक अजीबो गरीब मैंने ख्वाब देखा, या मैं लेटा हूं ऊपर जाके, ऐसा लगता है जो मेरे अंदर करंट आया, मेरे अंदर पावर आई और मैं चलता हुआ आया हूं, मैं नहीं रहा, एक ताकत सी आ गई मेरे अंदर। और जिनको मैंने याद किया था उनकी वैसे ईमान होता है, ईमान की ताकत होती है, हर मज़हब का अपना ईमान है, सुन्नियों का, अहले बैत का, मुसलमानों का, तमाम मज़हब का अपना ईमान है। तो ईमान यकीन का अमल जब पुख्ता होता है तो आपके अंदर एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी, तो उनके अंदर भी एनर्जी आए। वो लेट गए और ख्वाब क्या देख रहे हैं, वो ख्वाब देख रहे हैं कि मैं अपनी चारपाई पे सो रहा हूं, मेरे कमरे का दरवाजा धड़ाज करके किसने धमाके से ऐसे जोर से खोला है, ऐसे जोर से मेरे कमरे का दरवाजा खोला गया है। और जैसे ही दरवाजा खुला है, कहता है मैंने उसी वक्त मुड़ के देखा तो एक खातून जिसने अबाया पहन रखा है, खवातीन एक काला ड्रेस पहनती हैं, बुर्का जिनको कहते हैं, अबाया भी कहते हैं, इस तरह का है, पांव भी ढांपे हुए हैं, पूरा जिस्म उस ब्लैक कपड़े से ढांपा हुआ है, हाथों पे भी ब्लैक दस्ताने पहने हुए हैं, आंखों के आगे भी कपड़ा डाला हुआ है, जिस्म का कोई आज़ा नजर ही नहीं आ रहा।
वो कहते हैं मैं दुबई में रहा हूँ, अमूमन वहाँ पे अरबी औरतें उस तरह का ड्रेस पहनती हैं, बिल्कुल काले स्याह अबाया से पहनती हैं कि कोई भी जिस्म का ज़र्रा भी नज़र नहीं आता, नाखून तक नज़र नहीं आते, ना हाथों के ना पाँव के, पाँव हाथ मुंह सब ढांपा होता है अच्छी तरीके। कहते वैसे ही पूरा जिस्म ढांपे हुए लंबी चौड़ी खातून चलती हुई सीधी आराम से बिल्कुल मेरी चारपाई के पास आके खड़ी हो गई है। कह रहे मैं उसको देख रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर हिलने की हिम्मत नहीं है। औरत बिल्कुल कुछ देर मुझे देखती रही है और उसके बाद उसने अपना हाथ यूं मेरी तरफ बढ़ाया है और उसका हाथ सीधा मेरे गिरेबान के अंदर, उसने गिरेबान मेरे को पकड़ लिया है। कहता है मेरे मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकल सका, मैं हिल भी नहीं सका, मुझे समझ भी कुछ नहीं आ सकी। वो जो दरवाजा एकदम यूं जोर से खोल के चलती हुई मेरे पास आई और आके खड़ी हुई, उसने मेरे गिरबान को आके पकड़ लिया है। कह रहा उसने जैसे ही मेरे गिरबान को पकड़ा है, मुझे ऐसे लगा है जैसे मेरे जिस्म से जान निकल रही है। उसका पकड़ना इतना ताकतवर था, इतना जोर से उसने मुझे पकड़ा और पकड़ के मुझे यूं झंझोड़ा, मुझे ऐसा लगा मेरे जिस्म से जान सी निकल रही है। और उसने मुझे पकड़ के यूं झंझोड़ जब दिया और मैं पूरा हिल सा गया, ऐसे लगता पूरे जिस्म में से जान निकल गई, ऐसे जैसे रूह कोई निकालता है, इस अंदाज में था। और उसने पकड़ के जब मुझे झंझोड़ा, ऐसे लगा मुझे रूह निकल रही है। और उसके बाद उसने जैसे खींचा गिरबान पकड़ के, तो मुझे उसी इतना जोर से मेरे गिरबान को पकड़ के मुझे खींचा उसने अपनी तरफ कि मुझे उसके पास चले जाना चाहिए था। मैं देख रहा हूं, मैं वहीं पे लेटा हुआ हूं, लेकिन जब उसने खींचा है तो कोई एक ब्लैक सी अजीबो गरीब सी चीज है, गोल जिस तरह गुब्बारा होता है, फुटबॉल होता है, गोल तो नहीं है लेकिन अजीबो गरीब सी टेढ़ी मेढ़ी गोल सी है कोई चीज, उसने बिल्कुल यहां मेरे सीने से ऐसे निकाली है, मेरे गिरबान को उसने खींचा है। तो जो कमीज थी मेरी वो फटी हुई उसके हाथ में जानी चाहिए थी, या जिस तरह अगर कमीज नहीं फटती तो बंदा उठ के साथ चिमट जाता है ना, आप किसी गिरबान को पकड़ के अगर उसको खींचेंगे तो बंदा आपके करीब चला जाएगा। वो कह रहा है मैं भी करीब नहीं गया, मेरी कमीज भी नहीं फटी, लेकिन अंदर से कोई चीज निकली है, काली स्याह अजीब व गरीब सी, ऐसी फुटबॉल जितना उसका साइज था, गोल थी लेकिन टेढ़ी मेरी गोल सी। और वो चीज उसने पकड़ के यूं अपने सामने की है, और जैसे यूं किया तो उसके बाद उसी चीज को आग लग गई है। क्लियर, आग लग गई है उसको। उसने मेरे सीने से पकड़ के यूं उसको निकाला है और उसके बाद यूं हाथ में सिर्फ अभी पकड़ा ही था कि उसको आग लग गई है। वो कहता है जैसे आग लग गई, वो जल के बिल्कुल खत्म हो गई। और जैसे खत्म हुई तो उसने हाथ को यूं झटका और यूं हाथ बाकायदा झाड़े हैं दोनों। झाड़ने के बाद वो वहां खड़ी रही है, चंद सेकंड खड़ी रही है। उसने मुझे देखा है और कह रहा है मैं अभी भी लेटा हुआ हूं, हिम्मत नहीं है हिलने की, कुछ देखने की। और वहां से मुड़ी है, और वो जैसे ही मुड़ी है तो उसी तरह वापस जाना शुरू हो गया। अब जाते वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी, वो वापस जाना शुरू हुई है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची है तो वो दरवाजे से बाहर निकल के वापस मुड़ी है, शायद दरवाजे को बंद करने के लिए। और जैसे ही वो वापस मुड़ी है तो मैं डर गया हूं कहीं फिर से अंदर नहीं आने लगी, तो झटके से मेरी आंख खुल गई है। और जब मेरी आंख खुली है तो मैंने झटका लिया, मैंने कहा मुझे क्या हुआ है। मुझे लगा मैं नींद से जागा हूं। मैं कहां हूं? मुझे याद है मैं अपने कमरे में हूं, ये लाइट क्यों जल रही है? अच्छा, मुझे एकदम याद आ गया, ओहो मैं कोई बुरा ख्वाब देख रहा था। और ये बातें चंद सेकंड ही लगे हैं मुझे याद करते हुए, और साथ ही मुझे दरवाजा हिलने की आवाज आई है। मैं एकदम चौंका हूं और दरवाजे की तरफ मैंने देखा तो एक ब्लैक काला स्याह पहने एक औरत जिस तरह होती है वो दरवाजा बंद कर रही थी। दरवाजा काफी हद तक मेरा बंद हो चुका था, थोड़ा सा हिस्सा रह गया था बंद होने वाला, उस तकरीबन इतनी जगह रह गई थी दरवाजे के अंदर, फुट, ये थोड़ा सा फुट से कम होगी कि दरवाजा बंद होने वाला था। जब मेरी निगाह पड़ी तो फुट या फुट से भी कम गैप था दरवाजे में, जो अभी बंद होने लगा था। वो 2 दरवाजे थे, तो उसके पीछे बिल्कुल वही उबाया पहने, वही बुर्का पहने जो मैंने अभी ख्वाब में देखा था औरत को, बिल्कुल वैसे ही कोई शैडो था, औरत थी, क्या था क्लियर मैं इसलिए नहीं देख सका, मुझे बाहर से जितना नजर आया उसी तरह की था। लेकिन वो दरवाजा बंद करते हुए मैंने देखा, जो हाथ थे बिल्कुल वैसे थे जो मैंने झलक ही देखी है, और दरवाजा उसके बाद बंद हुआ है। मेरी तवज्जो ही दरवाजे की उसी तरफ गई थी, इस वजह से गई थी कि दरवाजा हिला था।
आप जब सोए हुए हों और आपकी झटके से ख्वाब भी बुरा देख रहे हो, आंख खुल भी जाए, तो एकदम आपको लगता है क्या हुआ है, तो दिमाग, लाशऊर आपका जाग रहा होता है ना, तो शऊर एकदम कहता है क्या हुआ है। आपको याद आना शुरू होता है, मैं सोया हुआ था, मैंने बुरा ख्वाब देखा है, मैं कहाँ हूँ, कमरे में, हाँ ये मेरा कमरा है, वही ये कैसा बुरा ख्वाब था। डज दरवाज़ा, आप एकदम दरवाजे की तरफ देखते हैं और जैसे निगाह पड़ी वही होलिया, वही गेटअप, वही सब कुछ दरवाज़ा बंद कर रही है और साथ ही दरवाज़ा डज बंद हो गया। और मेरी आंखों ने, कहता है क्लियर, दरवाज़ा बंद करते हुए और दरवाजे को हिलते हुए, दरवाजे की आवाज़ हिलने की आई तो भी मैंने मुड़ के देखा और दरवाज़ा बंद हो गया तो उसका जो कुंडा था वो हिल रहा था। और अब तो वहमो गुमान इसलिए नहीं था, अगर ये ख्वाब था, मैंने ख्वाब में देखा था, तो वही हुलिया, वही सारा कुछ अभी बंद क्यों कर रही थी। तो क्या वो सब ख्वाब नहीं हकीकत थी, लेकिन मैं सो रहा था। उससे पहले जो कुछ मैंने देखा था, बिल्लियों वाला और मेरी चारपाई को ऊपर उठाया गया था, वो मैंने खुली आंखों से देखा था। उसके बाद मुझे ये भी याद आ गया, मैं वहां पे खड़ा हुआ था, डर रहा था, कांप रहा था। जब मैं लाइट जला के खड़ा था तो उसी वक्त मैं कांप रहा था, क्योंकि नीचे भी मैंने देख लिया था कि किस चीज़ ने मुझे चारपाई के ऊपर से उठाया है, नीचे से उठाया है, तो नीचे भी कुछ नहीं था। तो मुझे ये याद आ गया, मेरे अंदर हिम्मत सी आ गई थी। लेकिन फिर मुझे भूल रहा है फिर क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ कि मैं चलता हुआ आया, अपनी चारपाई तक आया और उसके बाद आके मैं एकदम सो क्यों गया। ऐसे लगता है जैसे मेरे अंदर एक ताकत भी आई, हिम्मत भी आई, खौफ भी खत्म हुआ, लेकिन मैं आती सो क्यों गया। और नींद में ही अगर मैंने ये सब कुछ देखा, उन्होंने मुझसे पूछा, मदर साहब अगर ये मैंने नींद में ही सब कुछ देखा है, नींद में ही था, तो फिर मेरी आंख उस वक्त क्यों खुली जिस वक्त वो वापस गई है और फिर मुड़ी है, दरवाजे से गुजर गई है, बाहर की तरफ गई है, फिर मुड़ी है दरवाजा बंद करने के लिए, तो उसी वक्त झटके से मेरी आंख खुलती है। और जब मेरी आंख खुलती है तो मैं सीधा लेटा हूं, छत की तरफ निगाह पड़ती है और मैं कमरे को देखना शुरू करता हूं, दरवाजे की तरफ फिर भी मेरा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि अभी मैं बातों को याद कर रहा हूं, जो कुछ मैंने देखा था, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, अच्छा कमरा है, अच्छा मैं ख्वाब देख रहा था। तो फिर दरवाज़ा हिला तो मेरी तवज्जो उसकी तरफ गई और मैंने क्लियर वही हुलिया, वही उबाया बुरका देखा जो मैंने ख्वाब में देखा था, जो दरवाज़ा बंद कर रही थी। दरवाज़ा भी मेरी आंखों के सामने बंद हुआ और जब ये मैंने देख लिया तो मैं इतना खौफजदा हो गया कि कांपना शुरू हो गया। मैं कांपना शुरू हो गया। दरवाज़ा बंद हो चुका था, हिलना भी बंद हो गया था उसका कुंडा। मैं कुछ देर लेटा रहा, लेटा रहा, लेटा रहा और उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चारपाई से उठ नहीं सकता था, मैं हिल नहीं सकता था। अब मैं इतना डरा हुआ था, मैं इतना खौफजदा था कि अब मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वहीं पे मेरे कानों ने जो आवाज़ सुनी वो अजान की आवाज़ थी। उसी लम्हे, कहता है फजर की आज़ान जैसे ही शुरू हुई तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं इस शहर से, इस जादू से, इस खौफजदा माहौल से निकल आया हूं। तो मैं एकदम अलर्ट हो गया और उसके बाद जब अजान होगी तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई, मैं अपनी चारपाई से उठ के कुछ देर बैठा रहा। फिर से झांक के मैंने चारपाई के नीचे देखा, कुछ भी नहीं। और फिर मैं चलता हुआ अपने दरवाजे की तरफ गया तो देखा दरवाज़ा बंद है। मैंने दरवाज़ा खोला, खोल के बाहर भी झांका, बाहर भी कुछ नहीं था। लाइट भी जल रही थी लेकिन अब कोई भी नहीं था। फिर वो कहते, मैं उठा, मैंने वुजू किया और उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी। ये 2019 में वो कहते हैं ये मेरे साथ वाक़या हुआ है, लेकिन 2019 ही उन्होंने कहा है, फिर भी मैं सुन लेता हूँ। नाम आप लिख देते तो ज़्यादा अच्छा होता, प्यारे भाई नाम लिख दिया करें। कि 2019 में जी जी, कुछ मेरे घर में, ये 2019 में ये इनके साथ वाक़या हुआ है और वो कहते हैं अभी तक मेरे दिमाग पे सवार है। बहुत कुछ उसके बाद भी हुआ, इसका मैसेज आया कि मदर साहब मुझसे रब्ता करें, मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैंने अभी आपकी कहानी पढ़ी है, मैं आपके लिए इसलिए आपसे रब्ता नहीं कर सका, आज ही पढ़ी है तो मैंने सुना भी दी है। इंशाल्लाह मैं अब आपसे रब्ता करूँगा, आप मुझसे रब्ता भी कीजिए, अपना नाम बताइए, मैं आगे कहानी में बता दूँगा कि वो कह रहे हैं कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मेरे साथ इस तरह का बहुत कुछ हो रहा है जो उन्होंने लिखा हुआ है। तो मैं ज़रूर जी इंशाल्लाह आपकी हेल्प करता हूँ, बेफिक्र हो जाए, जो कुछ भी इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। मैं चेक भी करता हूँ और आपको बताता भी हूँ। तो ये आपकी कहानी थी, आपने नाम नहीं लिखा तो इसलिए मैंने आपकी वॉइस सुना दी, नाम ज़रूर लिख दिया करें। तो बाकी भी लोग अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। OCS मतलब ऑफ कैमरा स्टोरी, उसका शॉर्ट है, OCS का हिस्सा बनाऊंगा। तरीका सिंपल सा है, आप कहानी का वॉइस मैसेज करें। और सलाब वालों के लिए भी एंड पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो सलाम में हिस्सा डालना चाहें, कुछ लोग डाल रहे हैं,
प्लीज़ आप लोग भी इसमें हिस्सा डालिए। मज़ीद और लोग हैं जो रज़ाइयाँ मांग रहे हैं, हम उन तक रज़ाइयाँ पहुँचा सकें। और जो लोग सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहते हैं वो अपने मैसेज में सिर्फ लिख दें कैश, CASH, इंग्लिश में लिख दें या उर्दू में लिख दें, काफ ये शीन कैश, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिख दें। मैं फ़ौरन समझ जाऊँगा कि आप जिनके कैश लिखा है तो मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। आप मुझसे अकाउंट नंबर मांगना चाहेंगे तो सिर्फ कैश लिख दें, मैं आपको फ़ौरन अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा जो बाहर मुल्क में आप इस अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। और पाकिस्तान से कोई भेजना चाहे तो ईजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए जो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है इस पर आप मुझे भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में कैश लिख के या ईजी पैसा करना चाहे, नंबर यही है जिस पे आपने स्टोरी भी भेजनी है या आप अकाउंट नंबर भी मुझसे पूछ सकते हैं या पैसे भेज सकते हैं। नंबर है +92, पाकिस्तान का कोड है +92 313665550। रिपीट करता हूँ +92 313665550। यही जैज़ कैश के लिए, इजी पैसा के लिए, और यही मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। इसी पे आप कैश लिखेंगे तो मैं आपको अपना अकाउंट नंबर भी सेंड कर दूंगा, जो बाहर वाले हैं डायरेक्ट मेरे अकाउंट में भी सेंड कर सकते हैं। और स्टोरी भी इसी नंबर पे सेंड करनी है, लेकिन आप स्टोरी वॉइस में से रिकॉर्ड करके भेजें जिस तरह उन्होंने वॉइस में से रिकॉर्ड किया, या लिख के भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपने उसमें STORY इंग्लिश में या उर्दू में स्टोरी लाजमी लिखना है। जब आप स्टोरी मुझे भेजते हैं ना तो आखिरी लफ्ज़ सामने लिखा होता है स्टोरी, तो उस मैसेज को पहले खोल के मैं नंबर दे देता हूं और जैसे उसका नंबर आता है तो उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूं। तो आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।